हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 का पहला चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी पंछी कह रहे हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के हैं, पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, हम आसमान में उड़ने के लिए हैं। कनक तीलियों से टकराकर मतलब जो पिंजरे की तीलियां हैं उससे जो टकराकर पुलकित पंख यानी कि जो नए पंख हैं, उनके जो अभी अभी पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो हम बहता जल पीने वाले हैं, चिड़ियाएँ कह रही हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हम पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी मतलब नीम की कड़वी निबोरी जो है वो भली है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। मतलब जो अगर आप सोने की कटोरी में भी उनको मैदा दे दें तो उससे भली है उनको कटुक निबोरी यानी कड़वी नीम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जो पिंजरे हैं, इसके बंधन में हम बंध गए हैं। चाहे वो सोने की ही पिंजरा क्यों ना हो, वो उसके बंधन में बंध गए हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति भूल चुके हैं। पंछी कह रहे हैं कि हम अपनी गति भूल चुके हैं, अपनी स्पीड भूल चुके हैं कि हम किसी स्पीड से आसमान में उड़ते थे। उड़ान सब भूले और उड़ान तो भूल ही गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब बस सपनों में ही देख सकते हैं कि जो तरु की फुनगी है, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा है, उस पर झूला झूलना तो हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो उनके अरमान थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम आसमान में उड़े, नीले नभ की सीमा पाने मतलब आसमान में सबसे ऊंचे पॉइंट पे उड़े, कि आकाश में उड़ते रहें और वहाँ तक उड़ें जहाँ तक आकाश की सबसे ऊंचा पॉइंट है। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल के सूरज की किरण जो थी उसको चोंच खोल कर अंदर ले लेते और अनार के दाने चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से मतलब जब हम आसमान में सबसे ऊपर जाते और हम फिर होड़ लगाते, इन पंखों की होड़ा होड़ी, फिर हम होड़ लगाते कि कितना हम ऊंचा उड़ सकते हैं, कौन किससे ज़्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता जो कि आकाश का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। या तनती सांसों की डोरी, या हमारे सांसें ही क्यों न तन जाती, हम ऊपर उड़ते ही जाते बस। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पक्षी मानव जाति से कह रहे हैं कि नीड़ न दो, चाहे हमें आश्रय ना दो, हमें रहने का आश्रय ना दो, हमें खाने पीना ना दो, लेकिन आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन आप हमारी आज़ादी जो है वो भंग ना करें, ईश्वर द्वारा दी गई है, आप हमारे उड़ान में विघन न डालें, हमें आसमान में उड़ने की इच्छा है। तो पक्षी यहाँ पर अपनी पूरी भावना व्यक्त कर देते हैं और पक्षी ये बता दें कि ईश्वर ने हमें पंख इसीलिए ही दिए हैं ताकि हम आकाश में उड़े, तो हमें पिंजरे में बंद ना किया जाए। इसीलिए पंछी जो है इस पोयम के माध्यम से जो है अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के बारे में भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पोयम पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।